गुड आफ्टरनून, नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस विज्ञान ज्ञान अकेडमी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर 22 और 23 में जितने भी एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं, आज उस प्रश्न को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है वो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, बोलता है कि हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति का मान कितना होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 746 वाट। क्या हो जाएगा? 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति जिसको बोलते हैं वो 746 वाट के बराबर होता है। और ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति के बराबर। अगला क्वेश्चन आपका है, आगे है, साइट्रिक एसिड सामान्यतः किसमें पाया जाता है। साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए प्याज, संतरा या फिर सेब या फिर केला। क्या होगा? तो साइट्रिक एसिड जो है वो संतरा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? संतरा में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? संतरा में। हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा प्याज के बारे में। तो प्याज में आखिर क्या ऐसा होता है कि प्याज का रंग लाल होता है और प्याज में जो गंध आता है किसके कारण होता है? तो प्याज में जो लाल रंग होता है, प्याज का जो लाल रंग होता है, प्याज का लाल रंग, प्याज का लाल रंग, प्याज का लाल रंग किसके कारण? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। प्याज में गंध, प्याज में गंध, प्याज में गंध, प्याज में गंध किसके कारण होता है? एलाइल के कारण। एलाइल, एलाइल के कारण और एक सल्फाइड के कारण। किसके कारण? सल्फाइड के कारण। एलाइल और किसके कारण? सल्फाइड के कारण। बोलता है प्याज, प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है और प्याज में गंध किसके कारण? एलाइल और सल्फाइड के कारण होता है। अगर बात करते हैं हम लोग सेव के बारे में, तो सेव में आयरन की मात्रा पाया जाता है। सेव में आयरन की मात्रा, सेव में आयरन की मात्रा पाया जाता है। उसके बाद बात करें सेव में, तो सेव में आयरन की मात्रा पाया जाता है और सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेव में क्या पाया जाएगा? मैलिक अम्ल पाया जाएगा। अगर बात करें हम लोग केला के बारे में, केला, केला में क्या पाया जाता है? तो केला में पाया जाएगा आपका विटामिन बी। केला में विटामिन बी पाया जाता है। केला में विटामिन बी पाया जाता है। केला में विटामिन, केला में विटामिन बी पाया जाता है। केला में, केला में विटामिन बी पाया जाता है। अगर वही बात करें संतरा, संतरा की बात करें तो संतरा और नींबू, संतरा और नींबू, तो संतरा और नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक, साइट्रिक, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल बोलेंगे। साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। एक बार रिवीजन करते हैं। साइट्रिक एसिड सामान्यतः किस में पाया जाता है? प्याज में, केला में, संतरा में या फिर सेब में। इसका राइट आंसर हो जाएगा संतरा। संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है और संतरा और नींबू में भी साइट्रिक एसिड होता है। अगर बात करें सेब, तो आयरन की मात्रा पाया जाता है, उसमें मैलिक अम्ल भी पाया जाता है। किसमें? सेब में। अगर बात करें केला, केला में विटामिन बी भी पाया जाता है। उसके बाद है प्याज, प्याज का लाल रंग होना किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। जो प्याज, एंथोसाइनिन के कारण प्याज का रंग लाल होता है। और प्याज में गंध की बात करें तो एलाइल और सल्फाइड के कारण होता है प्याज में गंध, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल चींटी के डंक में मौजूद है? सबसे हल्का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल चींटी के डंक में मौजूद होता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, या ऑप्शन सी मेथनोइक अम्ल, या ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होगा आंसर, चलिए बताइए। इसका आंसर होगा मेथनोइक अम्ल। क्या होगा, मेथनोइक अम्ल। अगर बात करें हम लोग लैक्टिक अम्ल के बारे में, तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध और दही दोनों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध और दही दोनों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध और दही में, दूध और दही यानी कि दूध और दही में पाया जाएगा, और दही में पाया जाता है। दूध और दही में क्या, लैक्टिक अम्ल। अगर बात करें हम लोग मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम, मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम, इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलेंगे, फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलेंगे, फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलेंगे, फॉर्मिक अम्ल। अगर बात करें हम लोग फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल के बारे में, तो लाल चींटी के डंक में या फिर बिच्छू के डंक में, लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक या बिच्छू के डंक, लाल चींटी के डंक या किसका डंक, बिच्छू का डंक, इन दोनों में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। और मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल, जिसमें लाल चींटी का डंक और बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। अगर वही बात करें सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल बोले, तो इसमें नींबू या संतरा में होता है, नींबू या संतरा में पाया जाता है, नींबू या संतरा में पाया जाता है। अगर बात कर ले हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में, तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो पालक में पाया जाता है। पालक साग होता है ना, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और सेव में पाया जाता है। किसमें, सेव में। ऑक्जेलिक अम्ल सेव में नहीं, पालक में पाया जाता है। ठीक है। अगर बात करें हम लोग लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल की बात करें तो फॉर्मिक अम्ल का उसका दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल, और लाल चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर साइट्रिक अम्ल की बात करें तो नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो पालक और टमाटर, क्या होगा, पालक और टमाटर में क्या पाया जाता है, टमाटर। पालक और टमाटर में क्या पाया जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल चींटी के डंक में मौजूद होता है, तो मेथेनोइक अम्ल मौजूद होता है चींटी के डंक में, उसका दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पालक में निम्नलिखित में से क्या पाया जाएगा, पालक में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होगा इसका आंसर, ऑक्जेलिक अम्ल। पालक में और टमाटर में, तो पालक या टमाटर, पालक और टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगर वही लैक्टिक अम्ल की बात करें तो दूध और दही में पाया जाता है, दूध और दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध का खट्टा होना, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध का खट्टा होना, दूध का क्या होना, खट्टा होना, दूध खट्टा होना किसके कारण, तो लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध का खट्टा होना किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। अगर बात कर ले हम लोग फॉर्मिक अम्ल के बारे में, तो फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में होता है, लाल चींटी
लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक में होता है। और उसके बाद बिच्छू के डंक में होता है, बिच्छू के डंक में, बिच्छू के डंक में क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। उसी प्रकार अगर साइट्रिक एसिड की बात करें तो साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड आपका पाया जाएगा खट्टे नींबू और संतरा में, नींबू और संतरा में पाया जाता है क्या? साइट्रिक एसिड। नींबू और संतरा में क्या पाया जाएगा? साइट्रिक एसिड। बोलता है कि पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है आवर्त सारणी में एन किस रासायनिक तत्व का प्रतीक माना जाता है? आवर्त सारणी में एन किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो रासायनिक का एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन जो है वो नाइट्रोजन का प्रतीक होता है, नाइट्रोजन का प्रतीक होता है, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होगा? एन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका परमाणु संख्या की बात करें, परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है। 78% क्या पाया जाता है? क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में 78%। अगर थोड़ा सा बात कर लें हम लोग नाइट्रोजन गैस के बारे में, नाइट्रोजन गैस के बारे में पता करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन गैस ये विद्युत बल्बों में पाया जाता है। विद्युत बल्ब जो होता है उसी में पाया जाता है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन पाया जाता है। विद्युत बल्ब में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। आगे बात करें नेपटूनियम, तो नेपटूनियम का जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या इसका 92 होता है। और इसका अगर संकेत की या प्रतीक की बात करें, प्रतीक नेपटूनियम का तो Np होता है। क्या होगा? Np। नेपटूनियम का जो प्रतीक होगा वो क्या होगा? Np होता है। क्या होगा? Np होता है। अगर नियोन की बात करें, नियोन, तो नियोन का जो परमाणु संख्या होगा, नियोन का जो परमाणु संख्या, ठीक है। और अगर प्रतीक की बात करें, प्रतीक, तो इसका प्रतीक जो हो जाएगा Ne होगा। क्या होगा? Ne। क्या हो जाएगा? Ne। क्या हो जाएगा? Ne। ठीक है। अगर थोड़ा सा और नियोन के बारे में बात करें तो नियोन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? नियोन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो नियोन का जो उपयोग किया जाता है इंडिकेटर में करते हैं। किस में? इंडिकेटर में करते हैं। इंडिकेटर में करते हैं। और इसी के कारण इंडिकेटर में गुलाबी रंग देता है। गुलाबी रंग किसके कारण? नियोन के कारण। नियोन के कारण गुलाबी रंग किसमें? तो इंडिकेटर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो बोलता है कि आवर्त सारणी में एन किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो एन नाइट्रोजन का प्रतीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा और बात कर ले, नियोडीमियम। नियोडीमियम क्या है? तो नियोडीमियम की अगर बात करें तो इसका जो परमाणु संख्या होगा, परमाणु संख्या 59 होता है। ठीक है। अगर वही हम लोग प्रतीक की बात करें, प्रतीक की अगर बात करें तो प्रतीक किसका हो जाएगा? Nd। क्या होगा? Nd। नियोडीमियम परमाणु संख्या 59, प्रतीक हो जाएगा Nd। ठीक है। तो बोलता है कि निम्नलिखित में से किस में आवर्त सारणी में N किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो N नाइट्रोजन का प्रतीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, लैक्टिक अम्ल सामान्यतः किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल के बारे में पूछा गया आपसे। चलिए, इसका राइट आंसर होगा दूध। दूध में क्या पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर टमाटर की बात करें हम लोग तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण होता है। किस कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन के कारण क्या होता है? टमाटर का लाल रंग होता है।
अगर बात करें हम लोग तो टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, सी पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगर बात करें हम लोग सिरका के बारे में तो सिरका जो है इसका उपयोग हम लोग अचार बनाने में करते हैं, अचार बनाने में करते हैं, अचार बनाने में। इसका दूसरा नाम विनेगर है, इसका दूसरा नाम क्या है? विनेगर है। ठीक है, सिरके का उपयोग हम लोग करते हैं अचार बनाने में, इसका दूसरा नाम विनेगर है। चलिए दूध के बारे में जानते हैं। दूध में क्या क्या पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बात करें हम लोग दूध के बारे में तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे बोला गया है दूध का पीला रंग, दूध का पीला रंग, दूध का पीला रंग किसके कारण? दूध का पीला होना किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन नामक, कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। उसी प्रकार दूध में दूध का सफ़ेद रंग, दूध का सफ़ेद रंग होना, दूध का सफ़ेद रंग, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण? तो केसिन के कारण, किसके कारण? तो केसिन के कारण क्या? दूध का सफ़ेद रंग। अगर बात करें हम लोग दूध उत्पादन में सबसे अधिक राज्य कौन सा उत्पादन करता है? दूध उत्पादन में सबसे अधिक कौन सा? उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। दूध उत्पादन में सबसे अधिक कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश। दूध लैक्टिक अम्ल के कारण, दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण, सफ़ेद रंग किसके कारण? तो केसिन के कारण। दूध उत्पादन में अधिक कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। दूध की शुद्धता किसमें मापते हैं? 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 तो लैक्टोमीटर यंत्र से मापा जाता है दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर यंत्र, लैक्टोमीटर यंत्र से मापा जाता है। लैक्टोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता। दूध का बात करें तो दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है। पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। सफ़ेद रंग की बात करें तो सफ़ेद रंग दूध का केसिन के कारण होता है। दूध उत्पादन में सबसे अधिक कौन सा राज्य उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर यंत्र से मापी जाती है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग जीरा के बारे में तो जीरा अगर बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो राजस्थान और गुजरात उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा जीरे का उत्पादन सबसे अधिक कौन? राजस्थान और गुजरात। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। अब क्या नहीं होता है? राइबोसोम, प्लास्टिड, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। अगर बात करें हम लोग प्लास्टिड का दूसरा नाम क्या है? लवक। क्या बोलेंगे? लवक। क्या है? लवक। अब लवक क्या में पाया जाता है? तो पेड़ पौधे में पाया जाता है। ठीक है,
चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं राइबोसोम के बारे में जानते हैं। राइबोसोम आखिर है क्या? राइबोसोम, राइबोसोम जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो प्रोटीन की फैक्ट्री की बात करें तो प्रोटीन किस किस में पाया जाएगा? जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम पादप कोशिका, पादप कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। अब लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम जो है इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं। आत्महत्या की, आत्महत्या या आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली कहते हैं। अगर बात करें हम लोग लाइसोसोम के बारे में तो आत्महत्या की थैली बोलते हैं और ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कौन? लाइसोसोम जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री, तो प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलेगा? पादप कोशिका में मिलेगा और जंतु कोशिका में मिलेगा, इसलिए राइबोसोम दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। लाइसोसोम की बात करें तो इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है, इसलिए ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग थोड़ा प्लास्टिड के बारे में तो प्लास्टिड का दूसरा नाम है लवक। क्या है? तो लवक। तो ये केवल आपको पादप कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में, पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है। अगर वही बात करें हम लोग लवक के बारे में, लवक या प्लास्टिड के बारे में, तो ये 3 प्रकार का होता है। कौन? लवक। लवक जो है वो 3 प्रकार का होता है। लवक, लवक, लवक 3 प्रकार का होता है। लवक 3 प्रकार का होता है। लवक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला वर्णी लवक, पहले जानते हैं हरित लवक। पहले क्या होगा? हरित लवक। पहले क्या होगा? हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक। दूसरा क्या होगा? वर्णी लवक, वर्णी लवक। क्या होगा? वर्णी लवक। और तीसरा क्या होगा आपका? अवर्णी लवक, अवर्णी, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। क्या होगा? अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। ये हो गया दूसरा वर्णी लवक और फर्स्ट हो जाएगा हरित लवक। पूछता है कि प्लास्टिड यानी कि लवक, लवक जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, ठीक है। तो बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में केवल पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में केवल पाया जाता है तो प्लास्टिड। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो ये प्लास्टिड आपका उपस्थित नहीं होता। ये केवल आपको पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या उपस्थित नहीं होता है? तो प्लास्टिड। अगर बात करें राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहते हैं, जंतु कोशिका में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसका क्या काम है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर या पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस, पावर हाउस, पावर हाउस या बिजली का घर दोनों बोला जाता है इसको। पावर हाउस, पावर हाउस, पावर हाउस क्या बोलते हैं इसको? पावर हाउस,
पावर हाउस या बिजली घर बोला जाता है, बिजली घर, बिजली घर बोला जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच डैश डैश से कम हो जाता है या कम होता है। तो बोलता है कि मुंह में दंत क्षय मतलब दांत में सड़न कब शुरू हो जाता है? जब उसका पीएच मान कम हो जाता है, जब उसका पीएच मान अधिक हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 5.5, 7.5 या फिर 9.5 या 10.5। होता है कि दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 5.5, 5.5। जब इतना सा आपका कम होगा तो दांतों में सड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा ए। तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अच्छे और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और मज़े लीजिए। और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।